8-7 कौन था दरवाजे के पीछे? आर्यन का सिर घूम रहा था। उसकी आंखें बोझिल हो गई थीं, लेकिन वो बेहोश होने से पहले आखिरी बार उस परछाई को देख पा रहा था। वो धीरे धीरे और पास आ रही थी। उसकी जलती हुई लाल आंखें सीधी आर्यन की आंखों में उतर रही थीं। अचानक धड़ाम, दरवाजे पर जोरदार झटका लगा। किसी ने इतनी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की कि पूरा कमरा हिल गया। आर्यन को लगा जैसे उसकी धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं। वो परछाई भी चौंक गई थी। उसकी लाल आंखें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। कौन है बाहर? आर्यन की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगला ही पल और डरावना था। दरवाजे के नीचे से एक सफेद मरे हुए हाथ अंदर की ओर खिसकने लगा। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर से निकली हों। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। परछाई भी अब पीछे खिसक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और चीज से डर गई हो। आ आर्यन, मत खोलो दरवाजा। वो अंदर आ जाएगा। अचानक राहुल की आवाज आई। आर्यन चौंक गया। राहुल अब भी बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें अब धीरे धीरे उसकी ओर घूम रही थीं। राहुल, तुम ठीक हो? आर्यन ने डरते हुए पूछा। राहुल का शरीर अब भी हिला नहीं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो अंदर आ गया तो कोई नहीं बचेगा। राहुल की आवाज अचानक बदल गई थी। वो भारी और अजीब लग रही थी, जैसे किसी और के गले से आ रही हो। आर्यन पूरी तरह सुन्न हो चुका था। बाहर कोई था जिसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी, और अब उसके दोस्त की आवाज भी बदल चुकी थी। क्या दरवाजे के पीछे कोई और बड़ा खतरा है? या फिर राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। सब्सक्राइब करें। अब कहानी और रहस्यमयी और डरावनी हो गई है।